तो बच्चों आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम आपको इसमें फिजिकल स्टेट जिसमें उसका स्मेल कलर वगैरह सारी चीज आ जाए फिजिकल स्टेट के अंदर। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी फिजिकल स्टेट ऑर्डर यानी और कलर कैसा होगा वो आप देख लें। जो इसके फर्स्ट 3 मेंबर हैं यानी C1 to C3 जो आपके सिलेबस में भी हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपिनोइक एसिड। पंजेंट स्मेल होती है बच्चों इनकी। ठीक है, और ये क्या है, ये कलरलेस होते हैं। और साथ में क्या है, लिक्विड। तो ये ध्यान रखना जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं वो कलरलेस भी होते हैं, उनमें पंजेंट स्मेल होगी और वे लिक्विड होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है, फर्स्ट 3 मेंबर किस फॉर्म में होंगे बच्चों, लिक्विड फॉर्म में। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। अब इसके बाद जो C4 से और C9 तक के मेंबर्स होते हैं बच्चों, C4 से C4 to C9, ठीक है, इस रेंज के बीच जो मेंबर होंगे वो कलरलेस तो होंगे लेकिन अनप्लेजेंट स्मेल होगी उनकी। अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें। और वो लिक्विड स्टेट में ही होंगे। ठीक, लेकिन वे कैसे लिक्विड होते हैं, वे ऑयली लिक्विड होते हैं। जैसे आप देखते होंगे बटर, ठीक, जो C4 होता है ब्यूट्रिक एसिड, और रेंसिड बटर होता है यानी सड़ी हुई बदबू आती है उसमें से। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट करते रहे कि C4 से C9 तक के जो मेंबर हैं वो भी कलरलेस, अनप्लेजेंट स्मेल होगी और ऑयली लिक्विड होंगे ये। और इसके बाद के जितने भी मेंबर्स होंगे यानी C9 के ऊपर के जो भी मेंबर्स होंगे वो वैक्स की तरह के सॉलिड होंगे, मोम की तरह के सॉलिड होंगे बच्चों। ठीक है, C10 से ऊपर के जो होंगे हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, ये वैक्स की तरह के सॉलिड होंगे। किस तरह के सॉलिड होंगे बच्चों, वैक्स की तरह के, मोम की। सभी बच्चे ध्यान दें। और इनमें इतनी बुरी बदबू भी नहीं आती जैसे इनकी आती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे हमने बताया इस सॉलिड स्टेट में होंगे तो जो इनका वोलेटाइल नेचर है वो डिक्रीज हो जा, तो इनमें से इतनी बुरी बदबू नहीं आती। अनप्लेजेंट स्मेल इसी वजह से इनकी नहीं होती क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर नहीं रखते जो हाइयर मेंबर होंगे। तो सभी बच्चे नोट करते रहे इस चीज को। और जो एरोमेटिक एसिड होते हैं बच्चों उनमें कोई भी स्मेल नहीं होती। ठीक है, वे सिर्फ कलरलेस लिक्विड होंगे। एरोमेटिक एसिड जो हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड,
इनमें कोई ऐसी स्मेल नहीं होती, ठीक है, इनमें कोई भी स्मेल इस तरीके से नहीं होगी। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखियो, ये क्या होंगे, कलरलेस सॉलिड, ठीक है, नो स्मेल। अब सेकंड पॉइंट है सोल्युबिलिटी। जो फर्स्ट फोर मेंबर होते हैं, जो फर्स्ट फोर मेंबर है C1 से C4 तक के, वो कंप्लीटली मिक्सेबल होते हैं। मिक्सेबल का मतलब घुलित होते हैं, पूरी तरीके से मिश्रित होते हैं। कहीं के अंदर बच्चों, वाटर के अंदर। ये मिक्सेबल होंगे C1 से C4 तक के वाटर के अंदर। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन, मेन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या रीजन है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं इजीली, ठीक, इसी वजह से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये जो लोअर मेंबर होंगे। इस वजह से ये कंप्लीटली या हाईली सोलेबल है इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता चला जाए इनका, तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है, जिससे इनकी सोलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले तो पार्शियली सोलेबल होंगे C5 के बाद के जो मेंबर्स हैं, और फिर बिल्कुल इनसोलेबल होंगे। हायर मेंबर क्या होंगे बच्चों, वाटर में इनसोलेबल होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखियो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक बॉन्ड के द्वारा, वो ही एक रीजन है। जैसे ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाए इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से अटैच होकर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यही रीजन है बच्चों क्या, कि वाटर में सोलेबल होते हैं। बट जो हायर मेंबर होंगे, या हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे, वो इनसोलेबल होते हैं इन वाटर, और सोलेबल होंगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो तो आपको पता ही है, लाइक डिजोल लाइक का, कि जो जैसा है उसमें तो सोलेबल होएगा। तो एरोमेटिक या फिर हायर मेंबर्स जो होंगे, वो इनसोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, बट सोलेबल होंगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मैं आपको बताऊं, एरोमेटिक में अगर आप बात करो बेंजोइक एसिड की, तो ये स्लाइटली सोलेबल होती है वाटर के अंदर। उसका आपको पता, जो बेंजीन रिंग है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है। लेकिन आपको पता है इसमें कार्बोक्सिलिक जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाटर के साथ सोलेबल होता है, तो इसी वजह से ये डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो इसके हायर मेंबर्स हैं वो इनसोलेबल होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोलेबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे बेंजीन है, ठीक है, CCl4 है, ईथर है, एल्कोहल है, ठीक, बहुत सारे हैं, क्लोरोफॉर्म वगैरह, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि एक जो आपको 11th में भी बताया गया था, या फिर सॉल्यूशन यूनिट में भी बताया जाता है, लाइक डिजोल लाइक,
इसका मतलब ये होता है कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, पोलरिटी शो नहीं कर रहे, तो वो तो ऑर्गेनिक सोलवेंट में डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी, वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे अगर इनमें पोलरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं जैसे ईथर है, हमने बताया अल्कोहल है या बेंजीन है, उनमें तो पोलरिटी होती ही नहीं, और इनमें भी पोलरिटी नहीं होने की, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है दोनों जगह शेयरिंग से। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से, तो इजिली डिजोल्व हो जा कहीं के अंदर ये ऑर्गेनिक सोलवेंट के। तो ये सभी आसान से पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट है और लास्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप कंपेयर करो जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो हाइयर होते हैं, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो या फिर हाइड्रोकार्बन हो। उसका मेन रीजन ये है कि आप देखते हैं अल्कोहल में तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, आपको पता ही है, हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है OH ग्रुप, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। उसका रीजन है कार्बोनाइल, जो ये ग्रुप होता है ये CO। ये तो देखो अल्कोहल में भी कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का सिर्फ एक ही मेथड है, लेकिन इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा ही। ठीक है, किस तरीके से भाई, ये ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, जैसे हमने अभी आपको बताया था। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया था, और ये किसके साथ अटैच होगा, ये अगर कार्बोनाइल ग्रुप है, आपको पता ये डबल बॉन्ड इस तरीके से, देखो यहाँ पे जो अटैच हो रहा ये वाला, ये तो ये मोर नेगेटिव होने की वजह से इस पर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, तो ये हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर सकता है नहीं, तो इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से और एक इस हाइड्रोजन की वजह से। ठीक, तो ये सभी बच्चे नोट करते रहे, ये डाइमर फॉर्म करते हैं, डाइमर। ठीक, किस तरीके का वो डाइमर होगा आप देख लो, यानी आपस में भी अटैच हो जाते हैं ये देखो, डाइमर का मतलब ये है कि इसके दो मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे ट्राइमर 3 मॉलिक्यूल, पॉलीमर बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गए, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ये हो रहा और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो रहा। ठीक, तो डाइमर हो गया नहीं हो गया, इस तरीके से दो के द्वारा बना हो गया। ठीक, तो इसी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। ये अगर कंपेयर करें मोलिकुलर मास जो इनके आसपास ही हैं, जैसे हम अब कुछ कंपेयर करके बताऊंगे आपको कंपाउंड्स में उनके मोलिकुलर मास को। अगर फिर भी आपसे कोई पूछे भाई इनके सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बनाने के दो मेथड है, एक कार्बोनाइल ग्रुप बनाता है और दूसरा OH ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ये चीज कार्बोनाइल ग्रुप जैसे हमने अभी अभी बताया, एक बार फिर से देख लो, एक तो ये बनाएगा और दूसरा ये, इस वजह से क्योंकि इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ये खींच ले, तो इस पर पार्सली पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव चार्ज रहे इस पर पार्सली, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये। CH3COOH, इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो 60 होता है। CH3CH2OH, इसका भी मोलिकुलर मास 60 होता है, चाहे आप पता कर लो। 12 इसका और 3, ठीक, कितने हो गए 15, 15 और 12 27 और एक 28, 28 और 32 कितने हो गए बच्चों, 60 हो गया नहीं। अब यहां देखो CH3COCH3, इसका 58 होता है, आसपास ही है। CH3CH2 एल्डिहाइड, इसका भी 58 ही होता है। CH3CH2
CH2CH3। तो हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन लिया। ये बिल्कुल लगभग या तो वही है 60 ही मोलिकुलर मास, ठीक। नहीं तो फिर उसके आसपास है, 58 है। लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में आप डिफरेंस देखना कितना ज्यादा है। अगर इसका देखा जा 391, 370, 329, 322 और 309, ये है इनके बॉइलिंग पॉइंट। ये देख लो आप। तो अगर आप सिमिलर जो मोलिकुलर मास है, इक्वल मोलिकुलर मास है, अगर आप उसमें कंपेयर करने जा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड के होंगे। और इसका मेन रीजन है इसका डाइमर, यानी दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखो OH ग्रुप भी है इसमें और CO ग्रुप भी है, ये वाला। ये तो अलग अलग ग्रुप ले रहे, इसे OH ले रहा है, ये CO ग्रुप, ये दोनों ग्रुप एक साथ ले रहा, कार्बोनाइल ग्रुप भी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी। तो यही रीजन है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो सभी बच्चे नोट कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और जो भी वीडियो बनती रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दे, यानी दबा दे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी।